आगे बढ़ते हैं और जो और कुछ इंटर क्वेश्चन बचे थे वो हम खत्म कर लेते हैं। ओके, लिस्ट का हमने पूरा किया था। नाउ टपल का। सो टपल में व्हाट इज अ टपल दैट यू ऑलरेडी नो। वो आपको ऑलरेडी पता है कि टपल जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है एंक्लोज्ड इन सर्कुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, और टपल में आप सेम या डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। और जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब टपल में हम नए एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते, या एलिमेंट्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टपल में। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो मेन डिफरेंस ये है कि टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। एक बार हमने लिस्ट क्रिएट किया तो हम उसमें नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या लिस्ट को सॉर्ट या रिवर्स कर सकते हैं। और ये सारे ऑपरेशन जो है वो टपल पे ही परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट किया था कि लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। ओके, एंड आप उसके लिए एग्जांपल दे सकते हो। तो आप हमारे नोट से उसके लिए फॉलो कर सकते हो। एंड इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि टपल जो है वो इंटरनली लिस्ट से फास्टर रन होते हैं। दे इंटरनली रन फास्टर देन अ लिस्ट। तो इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है। तो लिस्ट के लिए जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है वो ऑलरेडी एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करता है। और लिस्ट का हमेशा साइज जो होता है वो चेंज होता रहता है। सो लिस्ट को हमेशा डायनेमिकली रीसाइजिंग की जरूरत पड़ती है। और उसको ऑलरेडी एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी मेमोरी एलोकेट किया जाता है क्योंकि वो म्यूटेबल होता है। तो लिस्ट इज लेस मेमोरी एफिशिएंट एंड इट इज स्लोअर देन टपल। टपल को एक और मतलब जितने एलिमेंट्स हमने टपल में स्टोर किए उतने ही साइज का वो रैम मेमोरी ब्लॉक टपल के रिक्रिएट करता है। और उसके बाद वो उसका साइज चेंज नहीं करता। सो टपल में कांस्टेंट रीसाइजिंग की जरूरत नहीं, बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। ओके, सो as I told, tuple is faster than a list, and if they ask that tuple list से faster क्यों है, तो उसका मेन रीजन है tuple is immutable. So in a tuple, already fixed size memory is allocated, and it will not change during the program execution. List is mutable. So in a list, a large block of memory is allocated for a list, and its size will be dynamically increased or decreased based on the elements added or removed from the list. So list requires constant resizing, which tuple doesn't require. And tuple में elements contiguous, मतलब sequential memory location एक के बाद एक स्टोर होते हैं, बिकॉज tuple immutable होता है। पर लिस्ट में एलिमेंट्स कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते। सो इन अ टपल
elements are stored in contiguous memory locations, one after the other, because tuple is immutable. Now, next question is how do you create tuple with one element? Very easy. उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू सपोज एक एलिमेंट 9 डाला मैंने एंड कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा ऐड करना जरूरी है। अदरवाइज अगर मैंने कॉमा नहीं डाला तो वो एक एलिमेंट का टपल नहीं कंसिडर होगा, वो इंटीजर वैल्यू कंसिडर होगा। तो कॉमा डालना कंपलसरी, तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आप सिंगल एलिमेंट का टपल लिख सकते हो। सो एंड इसका सॉल्यूशन क्या है? टपल इज ऑब्वियसली इम्यूटेबल। सो आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। अगर मैंने ए इज इक्वल टू एक टपल लिया 11 टू 856 एंड अगर मैंने ए डॉट शॉर्ट लिखा, सो दिस स्टेटमेंट गिव्स एरर नहीं, तो बिकॉज वो इम्यूटेबल है। नाउ व्हाट मेथड्स आर अवेलेबल फॉर टपल? सो जो मेथड्स टपल के लिए अवेलेबल होता है वो ये है, लेंथ, उसके बाद इंडेक्स, काउंट। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो टपल को बिलोंग करते हैं। हाँ, नाउ व्हाट इज टपल अनपैकिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसका एग्जांपल है, सपोज मेरे पास एक टपल है 11 टू 851 एंड अगर मैंने यहाँ पे ना इसमें 5 एलिमेंट है, सो सपोज मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए एम, एन, ओ, पी एंड क्यू एंड यहाँ पे ए लिखा, तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ए के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ए जो टपल है उसके एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट होंगे और एक के बाद एक इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। सो दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग अ टपल। अनपैकिंग टपल मीन्स ऑटोमेटिकली टपल के एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट होंगे और अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। अनपैकिंग टपल मीन्स द elements of the tuple are automatically extracted and stored in different variable ना। now इसका और एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं लिखा m कॉमा स्टार n, ओके, कॉमा o लिखा एंड इज इक्वल टू e। नाउ ये स्टार n की वजह से क्या होगा कि देखो, नाउ m को फर्स्ट एलिमेंट असाइन होगा 11, o सबसे एंड में है, उसको लास्ट एलिमेंट असाइन होगा 1, बट जो बीच में 3 एलिमेंट्स है 285 वो n को असाइन होंगे और वो n में एज अ लिस्ट स्टोर होंगे। सो हियर, so I'll just write the first element, that is 11, is stored in m, the last element 1 is stored in o, and the list 2, 8 and 5 in list format is stored in n. You are stored in, so this is called unpacking tuple. नाउ कैन टपल कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि टपल के अंदर आप लिस्ट ऐड कर सकते हो क्या? यस, आप बिल्कुल कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन यस है, वी कैन ऐड म्यूटेबल एलिमेंट्स इन अ टपल। दिस मीन्स वी कैन ऐड लिस्ट टू अ टपल। एग्जाम्पल, इफ आई राइट a is equal to 11 to 8 5 9 1 25 31, so ये अलाउड है। So here we have added the nested list 591 to the tuple A ना। और अगर मुझे 5 एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रिंट A of 3, A of 3 नेस्टेड लिस्ट रिटर्न करेगा और उसमें टपल का इंडेक्स 0, 5 का इंडेक्स 0, इसका 5 है। नाउ व्हेन शुड यू यूज अ टपल इंस्टेड ऑफ लिस्ट, तो जैसे मैंने कहा जहाँ पे आपको
where we don't want to change the sequence of elements, and where we want faster accessing and less RAM memory usage, तभी हम ये tuple यूज कर सकते हैं. एंड हाउ डू यू कन्वर्ट अ टपल टू लिस्ट? वेरी इजी. उसके लिए आप लिस्ट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हो. तो सपोज मेरे पास एक टपल है 112851, और इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ a. सो हियर द it will convert it to the list type and store in b. So I hope यहाँ तक क्लियर है सबको. Okay, now I hope everyone can see the screen. Okay, so अभी हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं. तो मैं जस्ट ग्रुप पे डालता हूँ. हाँ. हाँ, so what is dictionary? सबको पता है. डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. और डिक्शनरी के एलिमेंट हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं, जैसे 1, 45, 591, फॉर एग्जांपल ABC 27, एक्सेट्रा. ठीक है. एंड और डिक्शनरी के प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज म्यूटेबल. इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता. इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर नॉट अलाउड इन अ डिक्शनरी. इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग डिक्शनरी में संभव नहीं. ठीक है. और डिक्शनरी म्यूटेबल होता है. अगेन इसके लिए आप हमारे नोट्स रिफर कर सकते हो. ओके, नाउ हाउ इज अ डिक्शनरी डिफरेंट फ्रॉम अ लिस्ट? सो डिक्शनरी में एक मतलब, जैसे मैंने कहा, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड. सो इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग नॉट अलाउड इन डिक्शनरी. और यहाँ पे डिक्शनरी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं. ओके, सो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं. और की और वैल्यू के बीच में कोलन आता है. ओके, बट दोनों डिक्शनरी और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है. एंड डिक्शनरी में डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड. डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड. अगर आपको याद होगा, अगर मैंने डुप्लीकेट की ऐड करने की कोशिश की तो वो एरर नहीं देगा, पर ओवरराइट करेगा. ना हाउ टू क्रिएट अ डिक्शन? दैट्स वेरी इजी. डायरेक्टली आप कर्ली ब्रैकेट में वो वैल्यू मेंशन कर सकते हो, एंड सो ऑन. व्हाट आर द कीज एंड वैल्यू, ये भी आपको पता है, तो ये मुझे करने की जरूरत नहीं. नाउ कैन डिक्शनरी कीज बी म्यूटेबल? तो इसका मीनिंग क्या है? वो पूछ रहे हैं कि डिक्शनरी के कीज आप चेंज कर सकते हो क्या? सो बिल्कुल नहीं. डिक्शनरी के वैल्यूज म्यूटेबल होते हैं. डिक्शनरी के कीज आप चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होते हैं. सो डिक्शनरी कीज cannot be changed, so they are immutable. But dictionary element values can be changed. ठीक है. so they are mutable. Okay.
और अगर मुझे डिक्शनरी एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा वो आपको दिखाता हूँ। सो ए ऑफ 5 इज इक्वल टू 99 सपोज। सो ये क्या करेगा, ये उस एलिमेंट की वैल्यू चेंज करेगा जिसका की 5 है और वो 99 करेगा। ना व्हाट हैपेंस इफ डुप्लीकेट कीज आई, ये भी आपको पता है, तो ओवरराइट हो जाएगा बराबर, और वो वैल्यू चेंज, ये भी हमने किया है। इट विल डू ओवरराइटिंग, एंड उसके लिए हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। सो सपोज मैंने लिखा ए ऑफ 5, सॉरी इसमें अगर मैंने ऐड किया 5:97, तो इस स्टेटमेंट में वो क्या करेगा, जिस एलिमेंट का की 5 था उसकी वैल्यू अभी 91 से ओवरराइट होगी और उसकी नई वैल्यू अभी 97 होगी स्टूडेंट्स। सो द एलिमेंट स्टोर्ड इन डिक्शनरी इज 5:97. Okay, so I hope this is clear to everyone. Then what is meant by the get method? ये भी आपको पता है definitely, मतलब ये भी हमने किया था। Get method will returns the value of the element using the key, बराबर। सो सपोज ये एक डिक्शनरी है, यहाँ पे मैंने लिखा 1597, तो अगर मैंने लिखा प्रिंट a डॉट गेट 15, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 97। Now what is the difference between get and empty bracket, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अभी देखिए दोनों का यूज हम दोनों में की पास कर सकते हैं और हमें वैल्यू मिलेगी, और दोनों में एक डिफरेंस होता है। अगर मैंने गेट के अंदर एक ऐसा की पास किया विच इज नॉट प्रेजेंट, ओके, सो सपोज मैंने अभी सपोज मैंने दोनों जगह एक ऐसा की पास किया विच इज प्रेजेंट, तो ऐसे लिखा, तो दोनों जगह आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, दैट इज इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। बट सपोज मैंने एक ऐसा की पास किया जो प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि सपोज मैंने एक ऐसा की पास किया जो प्रेजेंट नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ए डॉट गेट 25, तो ये मुझे स्टूडेंट 2 मिनट रुक, हाँ, तो ये मुझे एरर देगा, और ये मुझे रन टाइम एरर देगा। और अगर मैंने ए ब्रैकेट 25 लिखा तो ये -1 रिटर्न करे। ये स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। एंड व्हाट आर द कॉमन डिक्शनरी मेथड, तो कॉमन डिक्शनरी मेथड कौन से होते हैं, लेन होता है, ओके। देन अगर आपको याद होगा पॉप फंक्शन होता है, दैट विल रिमूव द एलिमेंट यूजिंग द की। गेट फंक्शन जो हमने पढ़ा था, फिर ऐड फंक्शन, करेक्ट, उसके बाद अपडेट फंक्शन, मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ अपडेट करने के लिए, ऐड करने के लिए, एंड कीज फंक्शन एंड वैल्यूज फंक्शन। और इन सब का एग्जांपल हमारे नोट्स में आपको मिलेंगे। एंड हाउ डू इटरेट ओवर अ डिक्शनरी, यूजिंग फॉर ईच लूप। क्लियर, सो एक एग्जांपल ले सकते हो आप, d1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 145 489 5 abc, और फॉर k कॉमा v इन d1 डॉट आइटम्स, और प्रिंट k कॉमा v। सो आई होप ये क्लियर है सबको। ओके, सो इवन ये फॉर ईच टू हमने पढ़ा था पहले फॉर डिक्शनरी, तो इसको मैं ग्रुप पे डालता हूँ।
Okay, next is what is a set in Python? So set का मीनिंग क्या होता है? So set means basically a collection of elements जो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं. Okay, set is a collection of element जो हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं. So that is called as a set. And so जैसे a equal to 11, 4, 7, 8, 11, 19 etc. और हम सेम या डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं सेट में. और अगर हमने सेम वैल्यू स्टोर करने की कोशिश की, डुप्लीकेट वैल्यूज, तो वो एरर नहीं देगा. और वो डुप्लीकेट वैल्यूज एक ही बार स्टोर होंगे सेट में. सो 11 फॉर एग्जांपल एक बार स्टोर होगा, हाँ, सेट में. और एंड सो ऑन. ओके, एंड ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड इन द सेट, ये आपको पता है. सो इंसर्शन ऑर्डर नॉट मेंटेन्ड एंड डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट allowed in set ना. एंड हाउ इज द सेट डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट एंड टपल? जैसे मैंने कहा डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड. अगर मैंने डुप्लीकेट डालने की कोशिश की तो वो एरर नहीं देगा, पर एक ही बार स्टोर करेगा. एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट मेंटेन्ड, सो नो इंडेक्सिंग एंड स्लाइस. पर ये पॉइंट जब आप लिखते हो तो आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो उसके लिए आप हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हो. कैन अ सेट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यू? आंसर इज नो. और आप उसका एग्जांपल भी दे सकते हो, जिसे ऊपर दिया मैंने. 11 एक ही बार स्टोर होगा यहाँ पे. हाउ डू यू क्रिएट अ सेट? वेरी इजी. हाँ ना, क्रिएट अ सेट के लिए आइदर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 11 टू 3 वॉट एवर, या हम सेट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं. सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 11, 8, 5, 1 और उसको सेट में कन्वर्ट करना है, तो हम सेट ऑफ डी लिख सकते हैं इसे. हाँ, सिमिलरली जब हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है, सो डिक्शनरी के लिए हम आइदर हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट में 189 255. ठीक है, अभी के लिए मैं दो एलिमेंट मेंशन करता हूँ. या आप क्या कर सकते हो, डिक नाम का फंक्शन कॉल करके उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो. हाँ हाँ हाँ, इसमें तीन ओट्स के अंतर को. हाँ जी. हम्म. right. हाँ, इसमें एक्चुअली और एक मुझे क्वेश्चन ऐड करना था. हाउ टू कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ डिक्शनरी? तो एक इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है. सो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है 11 टू 895 और इसको या सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ. एक लिस्ट मैंने क्रिएट किया जिसमें फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर है और सेकंड एलिमेंट उसका नाम है राकेश. सेकंड एलिमेंट सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसका नाम है मोहन. और थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसका नाम है रोहन. अब इसको मुझे सब वो डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे लिस्ट को डिक्शनरी में? सो उसके लिए हमें जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन. सो वी कैन यूज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हियर. सो के कोलन वी आएगा फॉर. नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे फॉर ईच लूप यूज करें. ओके, सो फॉर आई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ ए. एंड यहाँ पे मैं स्टेप काउंट 2 मेंशन करता हूँ. तो इसका मीनिंग कि इंडेक्स 0 से शुरू होगा एंड इट विल गो टिल द इंडेक्स लेंथ -1. एंड हर बार वो करंट नंबर को, आई के करंट वैल्यू को 2 ऐड करेगा टू गेट टू द नेक्स्ट नंबर. तो इनिशियली आई 0 होगा, फिर आई 2 होगा और फिर आई 4 होगा. राइट, और फिर वो इंडेक्स लिमिट क्रॉस कर. एंड यहाँ पे एक्चुअली एक मिनट, ये गलत हो गया. यहाँ पे होना चाहिए था ए ऑफ आई कोलन ए ऑफ आई प्लस 1. तो इसका मीनिंग क्या है? इनिशियली आई 0 है.
तो जब i 0 है तो a ऑफ i कितना है 1 है और a ऑफ i प्लस 1 राकेश है। तो फर्स्ट की वैल्यू पेयर जो डिक्शनरी बी में स्टोर होगा वो 1 कोलन राकेश होगा, फिर आई 2 होगा। आई 2 मीन्स इंडेक्स 2 पे 2 प्रेजेंट है, करेक्ट। सो नेक्स्ट जो की वैल्यू पेयर ऐड होगा वो 2 कोलन मोहन होगा, फिर आई 4 होगा, मतलब 3 कोलन रोहन ये ऐड होगा। तो अगर मैंने प्रिंट बी किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा 1 कोलन राकेश, 2 कोलन मोहन एंड 3 कोलन रोहन। अगर मैं इसको रन करूं उस वक्त should be curly bracket कंपाइलर स्लो है थोड़ा, ये अल्टरनेट ऑन ऑनलाइन प्रोग्राम इस पे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट, सेट। ओके सो हाउ डू यू क्रिएट अ सेट तक हो गया था। नाउ व्हाट इज फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट मतलब सेट विच इज इम्यूटेबल। ओके एंड व्हाट आर द सेट ऑपरेशंस, कौन कौन से होते हैं ऑपरेशन सेट के। यूनियन हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इज सबसेट, इज सुपरसेट एंड इज डिसजॉइंट। और हर ऑपरेशन के लिए आप अलग एग्जांपल दे सकते हो। नाउ डिफरेंस बिटवीन सेट एंड डिक्शनरी। सो डिफरेंस क्या है, डिक्शनरी हैज की वैल्यू पेयर्स and in set there are no keys, only individual elements, and in dictionary uh, actually sometimes the order is preserved, but in set order is never preserved, and बाकी एक्चुअली सेट और डिक्शनरी बहुत सारी चीजें कॉमन होती है एंड हम या these are the main difference। और इसको भी एग्जांपल दे सकते हो, सो आप हमारे नोट से रेफर कर सकते हो। नाउ कैन अ सेट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स, नो। मतलब वो पूछ रहे हैं कि सेट के अंदर हम एलिमेंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज सेट में इंडेक्सिंग अलाउड नहीं है। सो नो, बिकॉज इंडेक्सिंग इज नॉट अलाउड इन सेट एंड सो वी कैनॉट डू नेस्टिंग इन अ सेट। और उसी तरह से यहाँ पे हाउ डू यू ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट। सो विच फंक्शन ऐड है, ऐड फंक्शन आपको याद होगा अपडेट फंक्शन एंड रिमूव फंक्शन। उसके लिए आप एग्जांपल दे सकते हो। एंड व्हेन शुड यू यूज अ सेट, कब सेट कब यूज करना है। सो सेट के जो फीचर्स है, सो सेट के फीचर जब हमें फॉलो करना हो तो तभी सेट यूज करना है। want to when we don't want duplicate elements to be stored, जब हमें डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करने। और when order is not important, when order of
elements is not important when duplicate values order ये mean है and when we want some type to be changed or some collection to be modifiable. Okay, so वो modifiable होना चाहिए. हाँ, और इसको ग्रुप पे डालते हैं. Now next is string. हाँ, स्ट्रिंग के क्वेश्चन जैसे कि व्हाट इज स्ट्रिंग, दैट इज वेरी इजी. इट्स अ वर्ड और सेंटेंस जो हम सिंगल कोट या डबल कोट में इंक्लूड कर सकते हो. नाउ ये इम्पोर्टेंट है, इवन ये हमने ऑलरेडी किया था. हाउ डू यू क्रिएट अ स्ट्रिंग, सॉरी, आर स्ट्रिंग म्यूटेबल और इम्यूटेबल? दे आर इम्यूटेबल. ठीक है, और इसके लिए आप ये एग्जांपल दे सकते हो. ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एफ, और मैंने ए डॉट अपर किया तो वो प्रिंट ए किया, तो अभी भी लोअर केस में प्रिंट होगा. आउटपुट विल बी ए बी सी स्पेस डी एफ इन लोअर केस. बट अगर मैंने ए इज इक्वल टू ए डॉट अपर किया, अभी वो अपर केस में प्रिंट होगा स्टूडेंट्स. हाउ डू यू क्रिएट अ स्ट्रिंग? हम स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वेरी इजी, यूजिंग आइदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स. ऐसे भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं. अगर वो स्ट्रिंग पैराग्राफ फॉर्मेट में, तो आपको ट्रिपल कोट यूज करना. व्हाट इज स्लाइसिंग? या एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल एलिमेंट्स, एंड आप उसके लिए एग्जांपल दे सकते हो. मल्टीपल एलिमेंट्स और कैरेक्टर्स, सपोज ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है और मैंने लिखा प्रिंट ए ऑफ 1:5, मतलब इंडेक्स 1 टू इंडेक्स 4 वो एक्सट्रैक्ट करेगा. सो इंडेक्स 4 मीन्स 0 1 2 3 4 बी सी स्पेस डी एफ. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ विच आर द कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग मेथड्स? तो कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग मेथड्स कौन से हैं? सो जो कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग मेथड है वो है लेन, या ऑलरेडी आपको पता है, और भी जो हमने देखे थे अपर, लोअर. ठीक है, टाइटल फंक्शन, कैपिटलाइज, इज अल्फा, इज डिजिट, एक्सेट्रा. ये अलग अलग कॉमनली यूज स्ट्रिंग के फंक्शंस. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स? अभी फाइंड और इंडेक्स जो है, दोनों, फाइंड और इंडेक्स जो है, दोनों को बेसिकली एलिमेंट को ये करते, लोकेट करते. ठीक है, बट दोनों वो फर्स्ट, उस सबस्ट्रिंग का फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिटर्न करते. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक ऐसी स्ट्रिंग वैल्यू डी एफ ए बी सी एम एन और मैंने लिखा a dot find abc, तो it will check what is the index of first occurrence of abc in the main string. तो इसका 4 आउटपुट आएगा, बिकॉज ये a का इंडेक्स रिटर्न करा 0 1 2 3 4. और अगर मैंने a डॉट इंडेक्स abc लिखा, तो अगेन उसका आउटपुट सेम आएगा, 4 ही आएगा. और दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैंने इंडेक्स में एक ऐसा सब स्ट्रिंग पास किया जो मेन स्ट्रिंग में सपोज प्रेजेंट नहीं है, एक्स वाई जेड, तो हमें रन टाइम एरर मिलेगा. और अगर हमने फाइंड में एक ऐसा सब स्ट्रिंग पास किया जो प्रेजेंट नहीं है फाइंड फंक्शन में, देन इट विल रिटर्न -1. नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब है
हम स्ट्रिंग पे फॉर्मेट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज मैं लिखा a इज 5, b 10, c 15 सपोज, और मैंने ऐसे लिखा s1 इज इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ a b एंड c आर, हाँ जी, जस्ट सी केयरफुली मैंने क्या किया, 0 कर्ली ब्रैकेट 1 और कर्ली ब्रैकेट 2, और उस पे हम डॉट फॉर्मेट फंक्शन कॉल कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं ए बी सी। ओके नाउ, और अगर मैंने प्रिंट s1 किया तो ये फॉर्मेट क्या होता है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है स्ट्रिंग का। एंड जब हम फॉर्मेट फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें हम वेरिएबल के नाम पास करेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हर वेरिएबल को एक इंडेक्स असाइन होगा। सो ए विल बी असाइन इंडेक्स 0, बी विल बी असाइन इंडेक्स 1 एंड सी विल बी असाइन इंडेक्स 2। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 0 के बदले e की वैल्यू डिस्प्ले होगी, कर्ली ब्रैकेट 1 के बदले b की वैल्यू, और कर्ली ब्रैकेट 2 के बदले c की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, वैसा। और the output will be displayed as the values of a, b and c are 5, 10 and 15। एंड इवन हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे सी में होता है, सी लैंग्वेज में परसेंट है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, उसे भी फॉर्मेटिंग कहते हैं। सो सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, इसको फ्लोट लिया 10.4 और इसको स्ट्रिंग लिया, तो द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर हम ऐसे लिख सकते हैं %d, %f एंड %c, %s, सॉरी। और ये डॉट फॉर्मेट के बदले अभी क्या आएगा, अगर मुझे वो सी वाला फॉर्मेट यूज करना है तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज स्पेस परसेंटेज डालना पड़ेगा, और फिर वेरिएबल के नाम आएंगे ए बी सी। सो ये %d, %f क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %d इज फॉर इंट, %f फॉर फ्लोट टाइप एंड %s फॉर स्ट्रिंग। तो अगर मुझे वो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके वो डिस्प्ले करना है तो उसका सिंटेक्स ये होगा। ओके, एंड सो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो दोनों जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्केटिनेट करेगा, एंड देन वो s1 में स्टोर करेगा। %d के बदले a की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो इन टाइप का है, %f के बदले b की वैल्यू, और %c के %s के बदले c की वैल्यू, और s1 प्रिंट हो। तो आई होप ये क्लियर है सबको। एंड फाइनली व्हाट इज एफ स्ट्रिंग। हाँ, एफ स्ट्रिंग का मतलब ऐसा है, अगेन इसके लिए यही एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर मुझे सपोज एक स्ट्रिंग में वेरिएबल के वैल्यू बहुत इजी तरह से प्रिंट करने, डिस्प्ले करने, अगर मुझे स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल के वैल्यूज बहुत आसान तरीके से डिस्प्ले करना, तो हम एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। तो जस्ट गिवन, मैं क्या करता हूँ, इसका पहले एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन इसको समझाता हूँ कि इसमें मैंने क्या किया है। अगर मैंने एफ लिखा और ऐसे लिखा, द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी एंड कर्ली ब्रैकेट सी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज कॉल्ड एफ स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे जब मुझे डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल के नाम लिख के उनके वैल्यू डिस्प्ले करना, तो मुझे यहाँ पे एफ डालना पड़ता है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर मुझे कर्ली ब्रैकेट में वेरिएबल के नाम लिखने हैं और मुझे ऐसा चाहिए कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एफ ऐड करना पड़ेगा। तो अभी ये क्या करेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल के नाम है वो ऑटोमेटिकली उनके वैल्यू कैलकुलेट करेगा और वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ओके, और हाँ, मुझे डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट कॉल करना पड़ेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आर 5, 10, 50। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, सो ये रिकॉर्डिंग्स आपने लिख ली, और अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाउ डू यू रिवर्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। सपोज अभी हमारे पास ए बी सी डी एफ है, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए ऑफ कोलन कोलन -1, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एंड हाउ डू यू चेक वेदर स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग विच इज इक्वल टू इट्स रिवर्स। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, सपोज नितिन का, तो पहले मैं इसका रिवर्स सपोज s2 में स्टोर करूंगा, कोलन कोलन -1, और फिर मैं चेक कर सकता हूँ s1 इक्वल टू s2, मतलब वो स्ट्रिंग उसके रिवर्स से इक्वल है
तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम आएगा, एल्स स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब कुछ क्लियर है सबको। तो ठीक है स्टूडेंट, सो मैं आज के लिए रुकता हूँ, और इसमें से जो थोड़ा बचा है वो हम नेक्स्ट वीक ऑन सम डे एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मैं लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑन मंडे में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, विच इज फाइल हैंडलिंग, और इसमें कुछ और जो बचे वो मैं बाद में ये करता हूँ। ठीक है, सो इसको भी मैं ग्रुप पे डालता हूँ, एंड एज आई टोल्ड, ये आज का जो लेक्चर रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपरली देख लीजिए, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो इन एनी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व। सो मेरी रिकॉर्डिंग्स बार बार देखिए, आज के और कल के। ठीक है, एंड अगर सपोज टुमारो एक्स्ट्रा लेक्चर पॉसिबल, मैं आपको बताता हूँ, बट आई डोंट थिंक मुझे कल पॉसिबल होगा एक्स्ट्रा लेक्चर। सो हम डायरेक्टली मंडे को मिलते हैं, और मंडे को हम ये करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चालू करते हैं। ओके, ओके, यार ठीक है, सो